नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, जो 8 दिसंबर को हमारा स्टेनो वाला एग्ज़ाम हुआ था, उस स्टेनो वाले एग्ज़ाम को दोस्तों हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, उस पूरे पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। हमने दोस्तों उत्तराखंड जीएस, रीजनिंग और दोस्तों ऑल जीएस को सोल्व कर लिया है। अगर आपने वह तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आज दोस्तों हम हिंदी वाले पोर्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि उद्दंत मारदंड। तो उद्दंत मारदंड दोस्तों, ये जो समाचार प्रकाशित हुआ था, समाचार पत्र, ये 1826 में 30 मई को प्रकाशित हुआ था और हिंदी में प्रकाशित होने वाला यह पहला समाचार पत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 30 मई 1826 को हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था उद्दंत मारदंड, जो कि दोस्तों जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो एक साइड में दोस्तों कुछ हमें गीत दिए हैं, ठीक है, और दूसरी साइड में उनसे संबंधित उनके गायक या लेखक दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है तो वह आपका ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट। अब देखिए मैच कर लेते हैं कि पहले का बी मतलब सिल्की बांध जो है तो मंगलेश डबराल जी का है। ठीक है, और जो दोस्तों अटुआ बेलेड़ है तो यह दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी का है। ठीक है, मोहना तेरी मुरीली ये जो है तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन ए मतलब प्रीतम भरतवाल जी का है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों आपका साहब सिंह रामोला जी का गीत है। तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अनु प्लस आय, तो ये हो जाएगा दोस्तों यण संधि। यण संधि में पहचान होती है जब दोस्तों उनका विग्रह होता है और विग्रह होने के बाद में जब उनकी संधि की जाती है तो उसमें दोस्तों बीच में आपको कहीं ना कहीं एक दोस्तों आधा वर्ण मिलेगा। ठीक है, तो यही दोस्तों पहचान होती है यण संधि की। ठीक है, तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएगी और उसका विकास करेगी। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी 8वीं अनुसूची में उल्लेख की गई भाषाएं हैं, ठीक है, और जिसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों कि भाषा का विकास के बारे में जो बोल रखा है तो वह आपका अनुच्छेद 351 में बोल रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 351। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन दिया है तो वह दिया है दोस्तों बाजूबंद प्रेम गीत होता है। तो दोस्तों बाजूबंद प्रेम गीत होता है। छोपती जो नृत्य होता है तो वह दोस्तों स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो खुदेड़ गीत होता है तो वह दोस्तों आपका दुल्हन के विदाई के समय नहीं गाया जाता। ठीक है, जो मंगल गीत होते हैं तो वह दोस्तों जागरों के माध्यम से गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सही आंसर रहेगा हमारा उसमें पहला, दूसरा और चौथा सही रहेगा। ठीक है, सॉरी, इसमें जो सही आंसर है तो वह हमारा रहेगा ऑप्शन पहला सही दिया है। मतलब कि पहला और दूसरा सिर्फ सही हैं, जो लास्ट के दो हैं दोस्तों मतलब खुदेड़ गीत और मांगल गीत जो हैं तो यह दोस्तों गलत दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिक पत्र के उदाहरण हैं। तो व्यक्तिक पत्र के जो उदाहरण हैं तो वह दोस्तों आपके निमंत्रण पत्र होते हैं, शोक पत्र, बधाई पत्र, ये सब दोस्तों आपके क्या होते हैं, व्यक्तिक पत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई। तो ये बनाई गई थी दोस्तों दाइजू, और दाइजू जो है ये दोस्तों शेखर जोशी जी की फिल्म है या रचना है। ठीक है, इस पर बनाई गई थी दाइजू, बदबू, ठीक है, गलता लोहा, नौरंगी बीमार, ये सब किसकी है, शेखर जोशी की। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमें कुट मैच करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक तरफ दिए हैं, ठीक है, मतलब हमें विलोम शब्द दिए हैं। ठीक है, खंडन का क्या होता है, मंडन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से मैच। दाता, तो दातक का होता है दोस्तों याचक। ठीक है, चिरंतन का होता है दोस्तों नस्बर और आगामी का होता है विगत। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने मैच किए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। तो कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन
देखिए पहली जो कुमाऊनी पत्रिका है, मतलब पहली जो पत्रिका है पेहरू, ठीक है। फिर है दोस्तों आदली, कुशाली, तो ये जो दोनों हैं ये दोस्तों कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक और सूची दो से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो हुड़की बोल गीत, तो हुड़की बोल जो गीत होते हैं तो ये दोस्तों आपके कैसे गीत होते हैं, कृषि गीत, ठीक है। फिर आता है दोस्तों बटमाड़ी गीत, तो बटमाड़ी गीत जो होते हैं तो ये आपके विवाह गीत होते हैं, ठीक है। न्योली गीत, तो न्योली गीत जो होते हैं ये दोस्तों आपके वीर है गीत होते हैं। और झोड़ा नृत्य है तो हम बोलते हैं झोड़ा नृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चयनित कीजिए। तो जो आयुष्मान होता है तो उसके पर्यायवाची दोस्तों चिरायु, दीर्घायु और चिरंजीवी होते हैं, मतलब जिसे दोस्तों ये दुआएं दी जाती हैं लंबी आयु के लिए, ठीक है। तो ये सब दोस्तों इसके पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कथन कुमाऊनी वाचिक परंपराओं में लोकोक्ति और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषी क्षेत्रों में एक रूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्य समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। मतलब दोस्तों कि जो हमारे कुमाऊँ या गढ़वाली इन सभी जो अन्य दोस्तों भाषाएं हैं उनमें लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कथन को पढ़कर सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो हमें जो कथन दिए हैं पढ़ लेते हैं उनको, कि कुमाऊनी कहावतों में लक्षणता है, अन्य भाषाओं की कहावतों में नहीं, ठीक है। कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये भी गलत रहेगा, शुरू के दोनों गलत रहेंगे। अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्ति के भाव निहित होते हैं, तो ये दोस्तों सही दिया है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें वर्ग दिए हैं जिनका हमें उच्चारण स्थान दिया गया है, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ठीक है। जो कंठ से किया जाता है तो वह दोस्तों आपका क्या वर्ग का किया जाता है, तालव्य से तो दोस्तों च वर्ग का किया जाता है, मूर्धन्य से दोस्तों ट वर्ग का किया जाता है और दंत से दोस्तों त वर्ग का किया जाता है, ठीक है। तो आप ये कुछ देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहते हैं, तो दोस्तों पाबड़ा कहते हैं, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन करना है। गले का हार होना, ठीक है, पहला कथन दिया है, और दूसरा जो दिया है मांडू पोखली आफी देख ली, ठीक है। तो ये दोस्तों कुमाऊनी या गढ़वाली लोकोक्ति या फिर मुहावरा होगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, कि कथन ए हिंदी भाषा और कथन दो कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हसुए के विवाह में खुरपे के गीत, तो ये होता है दोस्तों असंगत बातें। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, असंगत बातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो हमें दोस्तों 4 साहित्यकार दिए हैं और उन्हें दोस्तों जन्म के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। पहले मतलब जो सबसे पहले जन्म हुआ इन चारों में जयशंकर प्रसाद का हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों किसका हुआ, सुमित्रा नंदन पंत का। फिर उसके बाद दोस्तों महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, ठीक है। 1907 में दोस्तों महादेवी वर्मा का हुआ था, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत का दोस्तों 20 मई 1900 को हुआ था, हम सभी पढ़ते हैं, ठीक है। और आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद का जन्म चेक कर सकते हैं। तो ये हमने दोस्तों हिंदी का पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों हमने 4 पार्टों में अपना पूरा पेपर सोल्व किया। अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि 19 जनवरी का एग्जाम दोस्तों इसी टाइप का आने वाला है, ठीक है। पैटर्न को आपको समझना होगा कि किस प्रकार का पैटर्न बनना है, तो आप दोस्तों 19 जनवरी वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास के साथ, और आप कमेंट करके बताइएगा कि अब हम दोस्तों क्या करें। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सोल्व करें, या फिर दोस्तों हम क्या करें, अलग से अपने प्रैक्टिस सेट चलाएं। ठीक है, तो आप कमेंट करके आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं तब तक अपनी नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।